क्या आप भी कम समय और कम लागत में तैयार होने वाली सब्जी की सर्च कर रहे हैं? क्या आप भी 1 एकड़ के खेत से कम लागत में एक अच्छी कमाई करने का प्लानिंग बना रहे हैं? क्या आप भी वही सब्जियों का चुनाव करना चाह रहे हैं जिसकी मार्केट में अच्छी रेट जो है देखने को मिले? तो किसान साथियों, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं और बताएंगे कि जो किसान भाई इस सब्जी की बुवाई जो है लगभग में 15 से लेकर के 20 नवंबर से पहले कर देंगे तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी ताबड़तोड़ आपको जो है कमाई देखने को मिलेगी। हाँ किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से राजमा की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि राजमा की खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से बिल्कुल कम समय और कम लागत में कितनी कमाई कर सकते हैं। राजमा की खेती करने का सही समय और सही तरीका क्या रहेगा, इसकी बुवाई करने का सबसे अच्छा समय क्या है, कितने समय में हमारी जो फसल तैयार हो जाएगी, मार्केट में क्या इसके भाव रहने वाले हैं, कितना हमको 1 एकड़ के खेत से उत्पादन मिलने वाला है और जो है किसान साथियों कितनी हमको राजमा की खेती से मुनाफा मिलने वाली है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी और बताएंगे कि राजमा की सफल और उन्नत खेती करके कम समय कम लागत व कम पानी लगा करके बिल्कुल सूखा सहनशील फसल है और आप लोगों को एकदम से मालामाल कर सकती है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा, बिना स्किप किए हुए एक जानकारी आपको जो है मिलने वाली है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, अभी हमारे जो बीच में लगभग में हमारी तरफ से कोई वीडियो नहीं आ पाई। किसान भाइयों के बहुत सारे कमेंट आते रहे और बताते रहे कि विकास जी कि आपकी जो अपडेट क्यों नहीं आ पा रही, आप खेती से जुड़े हुए वीडियो क्यों नहीं ला पा रहे हैं। तो किसान साथियों, हमारे जो कुछ पर्सनल खेती में कार्य चल रहे थे तो इसकी वजह से हम लोग जो है वीडियो आपके लिए नहीं बना पाए। तो किसान साथियों, अब आपके लिए जो है कंटिन्यू वीडियो आने वाली है और आपके खेती से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, कोई भी जो क्वेश्चन होगा अब मैं आपको दूंगा एकदम से। आप लोग कमेंट कीजिए और एकदम से आपने जो है क्वेश्चन का आंसर पाइए, कोई भी समस्या हो। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से राजमा की सफल और उन्नत खेती बिल्कुल आसानी से किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। राजमा की जो खेती होती है किसान साथियों, वो हम साल के 2 मौसम में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। एक तो रबी का होता है और दूसरा होता है किसान साथियों जायद का। और खरीफ के सीजन में ज्यादा तो जो होती है एकदम से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वहां पर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको सबसे अच्छा जो मौसम माना गया वो है रबी का। रबी के मौसम में सबसे पहले हम किसान साथियों आपको बताना चाहूंगा राजमा की सफल और उन्नत खेती करने के लिए आप लोगों को किस प्रकार की भूमि का सलेक्शन करना चाहिए। एक सफल तरीका से खेती करने के लिए आप लोग जो है किसान साथियों बलुई दोमट मृदा का या दोमट मृदा का चयन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो हल्की मोटी मृदाएं होंगी तो वहां पर भी आप लोग जो है इसकी खेती कर सकते हैं। और जो है किसान साथियों जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं पाई जाती हो तो उस खेती का आप लोग जो बिल्कुल भी चयन मत कीजिएगा, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में आपकी जो है फसल गल सकती है और आपको जो है वहां पर नुकसान देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसका जो पीएच मान होता है लगभग 5.5 से लेकर के 7 के बीच वाली जो भूमि होगी तो बिल्कुल सफलतापूर्वक आप लोग जो राजमा की खेती से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब हम लोग जो है अच्छी सी भूमि का सिलेक्शन करने के बाद में अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंटों के अनुसार ये भी जानेंगे कि खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि किसी भी फसल का जो उत्पादन होता है खेत की तैयारी पर ही टिका होता है। जिस खेत की अच्छी तरीका से आप लोग तैयारी करेंगे उस खेत में आपका जो उत्पादन होता है तय हो जाता है कि आपको इतना उत्पादन मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जो है तैयारी में ध्यान लगाएंगे। तैयारी में एक प्रथम गहरी जुताई होगी कल्टीवेटर या रूटावेटर से या हम लोग जो है हैरो से करवाएंगे। यदि आपका खेत बिल्कुल एकदम से आपने पहले कोई भी जुताई नहीं कराई है तब आप लोग जो हैरो से करवाएंगे। एक पहले आपने कल्टीवेटर या मतलब हैरो से करवा दिया तब आप लोग जो है कल्टीवेटर से करवाएंगे, या पहले आपने जो है किसान साथियों कल्टीवेटर से जुताई कराई है तब आप लोग जो है रूटावेटर से इसकी जुताई कराएंगे। इस प्रकार से जुताई कराने के जो कुछ क्रम होते हैं तो इस प्रकार से आप लोग जो जुताई कराएंगे। जुताई करने के बाद में अब हम लोग जो उसमें कुछ खाद देंगे। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद रहेगी साथियों 4 से लेकर के 6 कुंटल, वहीं पर सड़ी हुई गोबर की खाद 8 से लेकर के 10 टन के आसपास में हम लोग जो ले लेंगे और दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक आपकी जुताई होगी कल्टीवेटर से कराएंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में साथियों
लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हम खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में साथियों हमारी जो डीएपी की खाद रहेगी लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और नाइट्रोजन जो खाद होती है किसान साथियों 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और वहीं पर हमारी एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम हम लोग जो है मोनो जिंक दे देंगे। इन सभी पोषक तत्वों का आपस में जो मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट की और आखिर की जुताई जो होगी किसान साथियों वो आप लोग जो है रूटावेटर से करेंगे। किसी भी फसल की बुवाई व रोपाई करने से पहले जो लास्ट की जुताई होगी रूटावेटर की अहम भूमिका होती है, क्योंकि छोटे बड़े डेले जो होते हैं टूट करके एकदम से पिस जाते हैं, आपका खेत अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। अब आपने जो इस प्रक्रिया के अनुसार आपका जो खेत होगा एकदम सफल तरीका से बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। अब हम लोग करेंगे बुवाई। अब 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 35 से लेकर के 40 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा, क्योंकि इसका जो बीज होता है एकदम से मूंगफली के दाने जैसा एकदम से मोटा होता है, तो इसीलिए आपका जो है मूंगफली के ही तरीका से इसकी जो है बुवाई होगी। बुवाई आप लोग जो है इसकी सीड प्लांटर के द्वारा करवा सकते हैं, और बुवाई करने से पहले लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम बीज लेने के बाद में जो कार्बनडाजिम नामक रसायन होता है, एक थीरम होता है, थीरम 4 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के अनुसार से, कार्बनडाजिम नामक रसायन होता है वो 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लेंगे। बीज में उसमें जो है मिश्रण बनाने के बाद में अब हम लोग इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करने का जो सबसे अच्छा तरीका माना गया सीड प्लांटर से आप करा सकते हैं। उसमें जो बीज से बीज की दूरी होती है वो भी बंदी होती है, और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो भी बंदी होती है। वैसे तो पौधे से पौधे की दूरी 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अच्छा रहता है। और जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी साथियों वो लगभग में 18 से लेकर के 20 सेंटीमीटर हो, अच्छा रहेगा। 25 हो जाए तब भी अच्छा रहेगा। अरे यदि आप लोग जो है जो बैलों वाला हल होता है उससे बोना चाहते हैं तो आप लोग जो हाथों से इसकी बुवाई कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। और जो बीज की गहराई होगी 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इस प्रकार से आप अच्छी तरीका से किसी भी तरीका से आप बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में ऊपर पाटा लगा होना बहुत जरूरी है। पाटा लगाने के बाद में खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे। क्यारी जो होगी लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, और उसकी जो लंबाई होगी किसान साथियों वो आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना लंबा आपका खेत है उस प्रकार से रख सकते हैं। चौड़ाई 1.5 से लेकर के 2 मीटर, ताकि उसमें जो पानी वगैरह जो होते हैं वो लगाने में अच्छी तरीका से जो आपको जो है सुविधा हो सके। फिर उसके बाद में अच्छी तरीके से खेत को रेडी करने के बाद में अब 8 से लेकर के 10 या 12 दिन के आसपास में लगता है बीज को अंकुरण होने में। और जैसे ही आपका पौधा जो है जम करके ऊपर आता है तो वैसे ही आपको लोगों को जो खेत की रखवाली कर देना बहुत जरूरी होता है। रखवाली में जैसे नुकसान पहुंचाते हैं जंगली गाय हुई, जंगली जो है जानवर जैसे सांड वगैरह हुए, जंगली सुअर हुए, जंगली सियार हुए, नीलगाय हुए, तो ये जो जंगली जानवर होते हैं जो खेत को एकदम से पंजों से उखड़ा करके और जो है वहां पर बीज को खा जाते हैं, छोटा से पत्ते निकलते हैं उसको खा जाते हैं, तो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सभी नुकसानों को बचाने के लिए आप लोगों जो है खेत के आसपास में जो कांटे वाले लोहे के तार आते हैं नुकीले वाले, उसको लगा देंगे, ताकि आपकी जो फसल होगी सिक्योरिटी के रूप में 24 घंटे आपकी जो सिक्योरिटी एकदम बनी रहे, और आपके खेत में जंगली जानवर किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल धीरे धीरे बड़ी होगी, और जो है लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर जैसी आपकी जो फसल पहुंचेगी 25, 20, 25, 30 दिन की अवस्था पर, तो पौधा आपका अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। लेकिन उसके साथ में नीचे नीचे से जो कुछ जो खरपतवार होंगे वो भी ग्रोथ करना अपनी प्रारंभ कर देंगे। तो 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो प्रथम एक जो निराई गुड़ाई करेंगे, और निराई गुड़ाई करते समय पर जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठे करके खेत के बाहर फेंक देंगे। खेत के बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों अब हम लोग जो है उसमें कुछ पानी जो है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है प्रथम सिंचाई करेंगे, क्योंकि राजमा की खेती एक दलहनी फसलों में आती है, और दलहनी फसलों में जो पानी की अवस्था होती है वो कम दी जाती है। तो हम लोग जो 25 से लेकर के 30 दिन में एक पानी देंगे, और पानी लगाने के बाद में 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में हम लोग कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारी जो डीएपी की खाद होगी 8 से लेकर के 10 और 15 किलोग्राम के आसपास में ले सकते हैं, और वहीं पर आप लोग जो है 25 से लेकर के 30 किलोग्राम आपकी जो है यूरिया की खाद ले लेंगे। और आपने जो मोनो जिंक वगैरह है ये नहीं डाल पाए शुरुआत में, तब मोनो जिंक भी मिला सकते हैं। इन सभी खाद का मिश्रण बनाने के बाद में हम लोग जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है लगभग में जैसी हमारी जो फसल है
50 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। और 55 से लेकर के 60 दिन के बाद में सिंचाई करेंगे तो वैसे ही हमारी जो फलियां होंगी, फूल जो पौधे होंगे वहां पर जो है फूल बनना प्रारंभ कर देते हैं। अब फूल की अवस्था पर हम लोग जो है दलहनी फसलों में पानी नहीं दे सकते हैं। फूल बनने की अवस्था से पहले पहले पानी दे देंगे, फिर उसके बाद में पूरे फूल झड़ने के बाद में फलियों में जब दाना बनते हैं तो उस समय पर हम पानी देंगे। फूल की अवस्था पर हम पानी नहीं दिया जाता है। पानी न देने की अवस्था बहुत सारी जो है उसमें नुकसान हो जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं। जब फूल झड़ जाएंगे तो वहां पर फलियां नहीं बन पाएंगी। जब फलियां नहीं बन पाएंगी तब आपका जो है उत्पादन वहां पर कम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है उसमें पानी नहीं देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही फलियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं वैसे ही हम पानी दे देंगे और धीरे धीरे जो है फलियां पक करके पकना स्टार्ट कर देती हैं। अब जो है किसान साथियों जैसे भी फलियां बनने के समय पर जैसे टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो तुषार वगैरह पड़ता है, पाला वगैरह पड़ता है। तो पाले वगैरह से जो है नुकसान वगैरह पहुंचाने के लिए हम खेत के आसपास में हल्की हल्की जो है धुआं करेंगे। जो पराली होती है खेत के कुछ खरपतवार वगैरह इकट्ठे करके शाम के टाइम पर हल्का हल्का धुआं वगैरह कर देंगे तो अच्छा रहेगा। पाला का बहुत ज्यादा इसमें जो है प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे धीरे धीरे हमारी जो फसल है 90 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो फलियां पकना प्रारंभ कर देती हैं। और जो फलियां पकने के बाद में जो लाल कलर और सफेद कलर में जैसे ही बदलती हैं, जो पौधे के पत्ते होते पीले पड़ करके नीचे मुरझा जाते हैं, तो वैसे ही हम लोग जो है उसमें पानी लगाना बंद कर दें। क्योंकि जब फलियां पकने की अवस्था पर हम पानी दे देंगे तो फलियां जो होंगी चटक जाएंगी और हमारे बीज होंगे खेत में ही बिखर जाएंगे। तो इसीलिए इस चीज की बिल्कुल अच्छी तरीके से सावधानी रखें। फलियां पकते ही समय पर आप लोग जो उसमें पानी दे देंगे और फलियां सूखने के समय पर आप लोग जो किसी भी प्रकार से कोई भी सिंचाई नहीं करेंगे। अब जैसे ही हमारी जो फसल है लगभग में 90 से लेकर के 100 दिन के और 110 दिन के बीच में पहुंचेगी तो ज्यादातर जो वैरायटियां होंगी पक करके तैयार हो जाएंगी और आप लोग जो दरांती या हसिया या खुरपी की सहायता से इसकी कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद में आप लोग जो इसके छोटे छोटे से बंडल बांधेंगे। बंडल बांधने के बाद में या आप लोग जो है इसकी थ्रेसिंग करवा सकते हैं। थ्रेसिंग से इसको जो है निकलवा सकते हैं या आप लोग जो मजदूरों की सहायता से इसको कुटवा करके भी निकलवा सकते हैं या बैलों की सहायता से इसमें दाएं वगैरह जो होती है वो चलवा सकते हैं। और इस प्रकार से जो आप लोग जो है इसको निकलवाने के बाद में इसका जो भूसा होता है, वैसे आप लोग जो एक थ्रेसिंग करवाएंगे तो इसका जो भूसा होता है ना वो जानवर बड़े ही अच्छी तरीका से चाव से खाते हैं और आपका जो दाना होगा वो अच्छी तरीका से सफाई करने के बाद में आप लोग जो है घर में इसको स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करने के बाद में मार्केट में इसको बेच सकते हैं। मार्केट में इसके जो राजमा के भाव होते हैं बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं। लगभग में 8 से लेकर के 10,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से इसके जो है मार्केट में भाव देखने को मिलते हैं और कभी कभी मार्केट अच्छे रहते हैं तो 15,000 के आसपास में भी पहुंच जाता है राजमा। अब उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में यदि हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो अच्छी तरीका से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत में लगभग में 15 से लेकर के 18 और 20 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। और पूरे 1 एकड़ के खेत में लगाई गई लागत की बात करते हैं तो लगभग में भाई 20 से लेकर के 25,000 रुपए में आपकी जो फसल तैयार हो जाती है। पकने की यदि हम बात करते हैं तो लगभग में बुवाई के बाद में 110 और 120 दिन के आसपास में ज्यादातर जो वैरायटियां होती हैं वो पक करके तैयारी हो जाती हैं। 100 से लेकर के 120 दिन में आपकी जो फसल तैयार हो जाती है। इसमें लागत भी बहुत ज्यादा नहीं आती है। 1 एकड़ के खेत में 20 से लेकर के 25,000 रुपए। अगर आप लोग जो अच्छी तरीका से खेती कर लेते हैं तो अच्छे उत्पादन के साथ साथ में अच्छे मंडी में भाव भी मिल जाएंगे, तब जाकर के आपको एक बहुत ही अच्छी मुनाफा देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है इसकी बुवाई का जो सबसे अच्छा समय है लगभग में 15 से लेकर के 20 नवंबर से पहले पहले इसकी कर दें बुवाई, तब जाकर के आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इसकी बहुत ही अच्छी मंडी में डिमांड रहती है, अच्छे भाव देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो है इस प्रकार से राजमा की सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। राजमा की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपको जो है 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई राजमा की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसी प्रकार के खेती से जुड़े हुए वीडियो पाने के लिए नए नए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें। आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।